अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा पहलगाम हमले के बाद हरकत में आए हैं। मेरे ख्याल से जेल से छूट के आए थे। ये बहुत ही बड़ी सियासी शख्सियत कश्मीर की डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला। मोदी के बारे में जो मौक़िफ़ इन्होंने रखा है, या कांग्रेस के बारे में या इंडिया के बारे में, ऐसा ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा है और ये भी साथ कहा है कि हम सारे मिल के मोदी को उतार दें या वो ठीक हो जाए। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। हम कहते हैं कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। दिन में वो खुदा होता था, रात को जब रात होती थी तो फिर कहता था खुदा तू ही है, मगर मैं क्या करूं, मुझे इनने खुदा बना दिया है। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। कि अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाले नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है। उसके जला के बाद भी उसकी जो खाक है वो जमीन में मिल जाएगी। मगर ये वो नहीं कहते, ये कहते नहीं
मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें, या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जबान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको निकाल नहीं सकेंगे। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है। हर जगह झूठ बोला जाता है। का हाल देखो, जहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं है। आइए देखिए, आज 70 साल के बाद भी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया वतन को जोड़ने का। सड़कें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक, पूरी ऐसी सड़कें होंगे जो यूरोप में नहीं हो सकती। आइए मेरी रियासत में देखिए, 30 किलोमीटर, 30 मील बानिहाल से रामबन तक आज तक उसको ठीक नहीं कर सके, आज तक ठीक नहीं कर सके। और हमारे लोग दर बदर रास्तों पे पड़े हुए हैं। हमारी माएं बहनें, हमारा खाने का सामान, तेल, यानी हाल देखिए कि 70 साल के बाद हिंदुस्तान की आजादी में हमारे यहां 10 लीटर डीजल मिलता है और 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है। अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए। सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है। अगर देश बचाना है, मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे। वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया। उनकी लड़ाई ये नहीं थी चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। जब इलेक्शन आए और मरने का समय भी होगा, उससे कहना भगवान से मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे कि मैं अपना बटन दबा सकूं, उसके बाद मैं तैयार हूं, जहां ले जाओगे मैं तैयार हूं जाने के लिए। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई,
पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस रेल को कश्मीर पहुंचना था, कटरा से बानिहाल तक, वो कहते हैं, पहले कहते थे 2007 में पहुंचेगी, फिर कहने लगे 2010 में, फिर 15, अब कहते हैं 2025। मेरे ख्याल से तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अल्लाह के पास, वो रेल छुक छुक करके भी नहीं पहुंचेगी। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो सच्चाई ये है इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। अमित शाह साहब ने सही कहा, 50 साल ये रहेंगे। अगर हम लोग जो यहां स्टेज पे बैठे हुए हैं और इनके नेता जो हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी जमात को भी कहीं ना कहीं कुर्बान करना है। अगर हम अपनी जमात को कुर्बान नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि हम इनको हटा सकते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था, वो जमाना गया। अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे, और जब मैंने वो डिबेट सुनी आज पार्लियामेंट में, और मैंने पहले भी सुना था और गया था जलियांवाला बाग में, वहां जब डायर ने गोली चलाई, उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, सिख है या हिंदू है। उसने गोली चलाई कि ये हिंदुस्तानी है और मैंने इस हिंदुस्तानी को मारना है। उस कुएं में हमारी बहनें और हमारी माएं और हमारे बच्चे सिसक सिसक के मर गए। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बंटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को हटाने का। ये नहीं कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि चलो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बने। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाली नहीं। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है
पहले अपने आप को कुर्बान करना है। कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं, बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे कुर्सी देश का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है जिसने मरना और देश की कुर्सी देने वाला है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम अभी तो सच बोलिए कि हमारा ये कौन भगवान राम के साथ है और जिस रेल को मैं इन कश्मीर पहुंचना चाहता हूँ, क्या कटरा से बानिहाल तक वो कहते हैं पहले कहते हैं 2007 में पहुंचे कि भगवान, फिर कहने लगे 2010 के भगवान है, फिर 15 मुसलमान अल्लाह को कभी नहीं कहते हैं कि वो रब मेरे मुस्लिमीन है, कि सिर्फ मुसलमानों का हम कहते हैं अल्लाह के पास वो रेल छुप छुप करके भी नहीं पहुंचेंगे, कोई माने या ना माने। अरे सच तो अगर हम ये समझते हैं सच बोलो कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये नहीं है, हम आसानी से हटा नहीं सकते। जो आया है जब तक हमारे दिल साफ नहीं हो। अगर मैं ये समझूं अमित शाह नहीं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम्हारे तो ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। वहाँ भगवान हो, मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री, एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी, पहले तो उसको निकालो, झूठ होगा, फिर प्रधानमंत्री की होगा। हमें अपने झगड़े भूल, आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। मैं लीडरों से करोगे वही बचा, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकालनी। इसलिए उससे कि अगर हमने देश को बचाना है पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही कुर्सी देने वाला है और जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। अरे सच तो बोलो, मैं तो सच बोला हूँ जिसमें था डर नहीं है मरने का। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जो आया है उसने जाना है, कोई फर्क में अमित शाह नहीं बचाएगा। हम लोगों को वहाँ तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहाँ सब लीडर होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार के मुख्यमंत्री का कि कभी वापस हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को अगर ये वापस आएंगे दिन में तो अल्लाह ही जाने था। इस मुल्क को जब रात होती थी तो फिर कहता था खुदा तू ही है, मगर जब इलेक्शन आए मुझे खुदा बना दिया है। अरे कुदरत से डरने का समय भी होगा, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कहना भगवान कि तुम सारे चीजों को लेकर सिर्फ इतनी मोहलत में डूब जाओगे कि मैं अपना बटन दबा सकूं। इंसान के बाद है तैयार हूं जहां ले जाओगे मैं तैयार। अगर देश बचाना है और मरने से पहले मैं जरूर वो देश को बचाना है, जिसे मैं कहूंगा गांधी सरकार तेरा देश बन गया, कभी वापस तेरा देश बन गया। अगर ये वापस आएंगे तेरा देश तो अल्लाह ही जाने आजाद तेरा इस मुल्क का क्या होगा। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मैं इन हिंदुओं से जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, राम सिर्फ तुमसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है मेहरबानी से जिंदा है। नाज़रीन गिरामी, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो बातें ये करना चाह रहे थे। उन सब का खुलासा ये है कि अभी हम ना उम्मीद हो चुके हैं मोदी जी से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी से। अच्छा, तो कांग्रेस भी ऐसी बात करे कि जिससे क्या हो कि बीच की बात सामने आ जाए कि हम मुसलमानों का, मैं एज ए मुस्लिम ये बात करता हूँ, बीच की बात, हम दुश्मनी वाली बात नहीं करना चाह रहे आपसे, हम बीच की बात करते हैं। बीच की बात में यह है कि पहला काम आप ये कीजिए कि वक्फ बोर्ड बिल को या तो मनसूख कर दीजिए, भाई हम इसको अमल नहीं करते हैं। अच्छा, या फिर आप छानबीन करके जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं मुसलमानों के हाथ में दें, कमेटी मुसलमानों की होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला है वो है शरई मसला, शरीयत का मसला, इस्लामिक मसला, कुरान और हदीस का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बारे में काफ़ी सारे इरशादात हैं। और वो ये फरमान है कि जिसका मफहूम निकलता है आके कि वक्फ़ी मिल्किल्लाह, वक्फ की ज़मीन अल्लाह के हाथ में है, हम एज ए मुलाजिम, एज ए मुतवल्ली उस पर काम करेंगे, बाकी क़यामत तक वो अल्लाह की ज़मीन रहेगी, उस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। जब मुस्लिम कब्ज़ा नहीं कर सकता तो हिंदू कब्ज़ा करेगा या जो बीजेपी की हुकूमत इस पर कब्ज़ा करेगी, तो ऐसा ऐसा ये ज़मीनें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ला तो कानून तो है नहीं, ला कानूनियत है, हर किसी की पकपुल बादशाही है, अपनी मर्ज़ी है। अपनी मर्ज़ी की वजह से वो हमारे इस वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं, 9 हेक्टर ज़मीन है या 900 हेक्टर ज़मीन है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, अपनी जो तकरीरें हैं
उन तकरीरों में नफरत अंगेज बातें करने से क्या होगा? देखो, आपको मुसलमानों से तकलीफ है तो उनको सुधारिए, सिखों से तकलीफ है उसको सुधारिए, हिंदुओं से तकलीफ है उसको भी सुधारिए। और सुधारने का तरीका होता है टेबल पे आओ, टेबल टॉक। टेबल पे आओ, बात करो, आपस में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और इसको चलाते हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो खरी बात करते हैं। और आज जो उन्होंने बात की है कि श्रीनगर का हाल देखें, 30 किलोमीटर का, 30 मील का एक टुकड़ा रोड का नहीं बना हुआ, तो आप खुद देखिए ना, तो कितना तरक्की की ज़रूरत है, कितना काम की ज़रूरत है कश्मीर में, कितना जो है वो लोगों को जो है वो नौकरियां देने की, कारोबार देने की और सहूलियात देने की ज़रूरत है। ये आपको अच्छी तरह मालूम है इस बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।